बाबा की 24/2/24 की महावाक्य हैं। बाबा हम बच्चों को सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनाना चाहते हैं। हमारे अंदर जरा भी विकार का अंश ना रहे, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, उसकी भी बाबा हमें युक्ति बताते हैं। पर बाबा ने आज कहा है, अगर सर्वगुण संपन्न बनना है तो बाबा ने कहा हंस बनने का पुरुषार्थ कर। हंस क्या करता है? मोती चुगता है, यानी गुण और विशेषताओं को देखते चलो। अगर बगुले बनेंगे तो सर्वगुण संपन्न बन ही नहीं सकते। हमें सर्वगुण संपन्न बनना है तो अपने अंदर जो भी गुण है या दूसरे के जो गुण है तो हंस बनना है। अगर बाबा ने कहा हंस के बजाय बगुले बनते हैं, यानी दूसरों की अवगुण को देखते हैं, तो बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारी नहीं बन सकते। अगर संपूर्ण निर्विकारी बनना है तो हंस बनो, हर एक की विशेषताओं को देखो। दूसरा बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में तीव्र कौन जा सकता है? इस ज्ञान मार्ग में तीव्र वो जा सकता है क्योंकि ज्ञान मार्ग में हम पवित्र लाइफ को लेके चल रहे हैं और बाबा ने हमें बेहद का संन्यास भी कराया है। चलते चलते ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई साइड सीन को देख लेते हैं या दूसरों की अवगुण सामने आ जाता है तो अंदर कीचड़ा भर जाता है। वो व्यर्थ बातें इतनी आ जाती है तो ज्ञान मार्ग में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, कहते ना इतना वर्ष हुआ इतना वर्ष हुआ, तो अवस्था अच्छी बनने के बजाय, प्रगति होने के बजाय, उन्नति होने के बजाय हमारा और ही नीचे को हम चले जाते हैं, यानी हमारा पुरुषार्थ तीव्र नहीं होता। पर बाबा ने कहा सब साइड सीन को देखते हुए भी हमें अपने को देखकर, बाबा को देखकर पुरुषार्थ कर आगे बढ़ना है। अंदर कोई भी कीचड़ा ना भरे, उसके लिए अपना ध्यान खुद ही रखना है। तब जाके ब्राह्मण जीवन में आप बहुत तीव्र पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते हैं। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रही हो। तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? उत्तर है, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र यानी तीखा जाना है तो और सब विचार को छोड़ बाप की याद में लग जाओ। इधर उधर की विचार को छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए। इस ज्ञान मार्ग में तीव्र यानी तीखा जाना है तो और सब
विचार को छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है। इससे तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। इससे तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, बाबा का ड्यूटी किया है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पति से पावन बनाने की। इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते। इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो कोई बगुले भी है। ये लक्ष्मी नारायण हंस है, इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम देवी संप्रदाय बन रही हैं। बाप कहेंगे तुम देवी संप्रदाय बन रही हो, मैं तुमको हंस बनाता हूँ। अभी पूरे बने नहीं हो, बनना है। हंस मोती चुगते हैं, बगुला गंध खाते हैं। अब हम हंस बन रहे हैं, इसीलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको कांटा कहा जाता है। तो बाबा ने कहा हंस थे, फिर नीचे उतरते उतरते बगुले बने हो। अब बाबा ने कहा आधा कल्प हंस आधा कल्प बगुले। हंस बनने में भी माया बहुत विघ्न डालती है। बगुले से हंस बनने में माया बहुत विघ्न डालती है। तो बाबा ने कहा कुछ ना कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान से। इस संगम पर तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो फिर हंस से हंस होते हो। जब हंस बन जाते हो तो हंस से हंस होते हो। हंस अर्थात देवी देवता होते हो नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो न सके। भले सन्यासी है परंतु वह हद के सन्यासी है, तुम बेहद के सन्यासी हो। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है। इन देवताओं जैसे सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनती नहीं है। अब बाबा भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो। तो बाबा ने कहा और कोई नई दुनिया में थोड़ी आते। अब इन देवताओं का धर्म प्रायलुप्त है। यह बातें तुम अभी सुन रहे हो और समझते भी हो। और कोई समझ ना सके वह सब है मनुष्य मत। विकार से तुम पैदा हुए हो ना। सतयुग में विकार की कोई बातें होती नहीं। देवताएं पवित्र थे, वहां तो योग बल से ही सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्यों को क्या पता वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उसका नाम है ही वाइसलेस वर्ल्ड। विकार की बात ही नहीं। तो बाबा ने कहा देवताएं पवित्र थे, यहाँ योग बल से सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्य को क्या पता कि वहाँ कैसे बच्चा पैदा होते हैं। उसका नाम है ही वाइसलेस वर्ल्ड। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते, बोलो वहाँ है ही योग बल।
वहाँ कोई विकार की बातें है नहीं। 100% वाइसलेस है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो? इसका नाम है ही वैश्यालय और उसका नाम है ही शिवालय। उस शिवालय की स्थापना भी शिव बाबा ही कर रही हैं। शिव बाबा ऊंचते ऊंचा टावर है ना, शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं। इसीलिए बाबा हमें सुख का टावर बनाता है और सुख के टावर में भी ले जाता है। इसलिए बाबा को बहुत लव रहता, इसीलिए बाबा में बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है ना। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रही हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापना हो जाएगी, फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबर बार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है और धर्म में पहले राजाई नहीं होती है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी तो है ही किंगडम। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है, परंतु लोग इतना समझ न सके। गायन भी है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। हंस कोई विरला ही बनते, नहीं बनते तो बहुत बहुत सजाएं भी खाते हैं। कोई तो यानी 95% सजा खाते, सिर्फ 5% चेंज होते। भगवान के भी बनते हैं और कितना परसेंट सजा खाते? 95%, यानी 5% सिर्फ चेंज होते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट तो होते हैं ना। अभी कोई अपने को हंस कह न सके। हाई बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर रहे हैं, जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है ना, वो लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने ही नहीं है। अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा। जिन्हों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे। भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते। अभी है प्रजा का, प्रजा पर राज्य, फिर ये बदली होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा और तुम बच्चे साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं। तो बाबा ने कहा कैसे राजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले आज है नहीं। यह भी ड्रामा में जिनका पार्ट जो है वही तो चलता रहता है ना। इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी करेंगे। बाप भी कहते तुम मेरी क्या महिमा करेंगे, ये तो मेरी ड्यूटी है। बाबा कितना निर्माण, सब कुछ करके कहते हैं तुम क्या महिमा करे, तो मेरा ड्यूटी है। पति से पावन बनाने की, टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की। अपनी ड्यूटी बजाने वाले की क्या महिमा करेंगे। बाबा कहते मैं भी तो ड्रामा के बस में होना, इसमें ताकत फिर काहे को। मैं पावन बनाने बिगर रह नहीं सकता हूँ। मेरा पाठ बिल्कुल एक्यूरेट है। 1 सेकंड भी देरी से वह आगे नहीं आ सकता। मैं 1 सेकंड आगे, 1 से बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूँ।
सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है ड्रामा मेरे से कराता है। मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात नहीं है। मैं कलप कलप आता हूँ, मुझे बुलाते ही है पतित से पावन बनाने वाले आओ। कितने पतित बन पड़े हैं, एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर फिर चलते फिरते माया का थापड़ लगने से काला मुंह कर देते हैं। यह है ये तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं। कोई भी जोत जोत में समा नहीं सकते, ना कोई वापस जा सकते हैं। आत्मा तो अविनाशी है और उसका पाठ भी अविनाशी है, तो जोत जोत में कैसे समा सकती है। जितने ढेर मनुष्य है उतनी ढेर बातें हैं। यह सब मनुष्य मत है, ईश्वर मत है ही एक। देवता मत यहाँ होती नहीं, देवता होते हैं सतयुग में। वह सब मनुष्य मत है। तो बड़ी समझाने की बात, ये तो बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। बाप कहते मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजनीय लायक बनते हो। अभी थोड़ी पूजने लायक हो, बन रही हो। तुम जानते हो हम यह बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी महिमा होगी, हमारे मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है चंडिका देवी का मेला लगती है। चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, कौन बनता चंडी है? तो वो भी देवी बाबा ने कहा जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती है। फिर विश्व को पवित्र बनाने में कुछ ना कुछ मदद तो करती है ना। थोड़ा बहुत देवी का नाम पड़ा है, चाहे चंडी का क्यों ना हो। तो बाबा ने कहा सेना तो है ना, सजाई आदि खाकर फिर विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। यहाँ कोई भील होगा, वह भी कहेगा हम भारत की मालिक। बाबा ने कहा कि आजकल देखो, एक तरफ गाते भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है। आजकल देखो, बाबा ने कहा पूरी तरफ भारत की क्या हालत हो गई है। रक्त खून की नदियां बहती रहती है। एक रिकॉर्ड में महिमा और एक रिकॉर्ड में निंदा। एक तरफ ग्लानि भी करते और एक तरफ महिमा भी करते हैं। कुछ ना कुछ कुछ भी समझते नहीं। तुमको तो यथार्थ रीति अब बाबा समझाते हैं। मनुष्य को थोड़ी पता है, इन्हों को भगवान पढ़ाते। कहेंगे वाह, इन्हें भगवान को टीचर बना रखा है क्या? अरे भगवान उबास तो है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बाबा ने कहा सिर्फ गीता में तो मनुष्य का नाम डाल गीता को खंडन कर दिया है। कृष्ण भगवान उवाच, यह तो मनुष्य का मत हो गए ना। श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएगा? वह तो सतियों का प्रिंस था। उनको क्या पड़ी थी जो इस पति दुनिया में आएगा श्री कृष्ण? तो पावन दुनिया चाहिए ना, सृष्टि पावन, प्रकृति पावन, आत्माएं पावन, सब चाहिए, इसे सृष्टि पर आएगा। बाप तो तुम बच्चों को जानते हैं, तुम्हारे में भी विरला कोई यथार्थ रीति जानते हैं। तुम बच्चों के मुख से सदैव रतन निकलना चाहिए, पत्थर नहीं। अपने से पूछना है कि हम ऐसे बने हैं कैसे। तो बाबा ने कहा अपने से पूछना है कि हमें ऐसे बने हैं। भले चाहते भी है हम कीचड़े से जल्दी बाहर निकले, परंतु जल्दी हो न सके, टाइम तो लगता है। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वाले में भी नंबरवार युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे।
ये तो साकार मुरली है ना। तो बाबा के तो अंत में जब आप समझाओगे तो कैसे चलेगा, जैसे बाण चलती है। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है, पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले, टीचर एक है और पढ़ने वाले करोड़ों हजारों लाखों है। तो बाबा ने कहा आगे चलकर तुम लड़ाई ऐसे देखेंगे जो बात मत पूछिए। लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठी जाकर जन्म लेंगी? परमधाम जाएंगे तो इकट्ठा थोड़ी आएंगे, फिर तो बारी बारी आएंगे ना। झाड़ बड़ा होता है, बहुत टाल टालियां है, पत्ते भी हो जाते हैं। रोज कितने जन्म लेते, कितने मरते, कोई गिनती थोड़ी है। रोज कितने जन्मते, कितने मरते, वापिस कोई भी जा नहीं सकता। मनुष्य की बुद्धि वृद्धि होती जाती है। इन रोजगारी बातों में जाने से पहले, आते जाते तो चलता रहेगा ना। बाबा ने कहा इन बातों से जाने से पहले याद, बाबा ने कहा बाप को याद करो जिससे विक्रम विनाश हो। कई बातों में जाने की डिटेल में बजाय टाइम वेस्ट होता है ना, तो बाबा कहते याद की यात्रा में करो। पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है याद की यात्रा, याद की यात्रा, और सबको पैगाम देना है। पैगंबर एक ही है, धर्म स्थापक को भी पैगंबर नहीं, बाबा ने कहा प्रीसेट्स नहीं कह सकते हैं। सदगति दाता तो एक ही सतगुरु है, बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ ना कुछ सुधरते हैं, कोई ना कोई दान भी करते हैं, तीर्थ पर भी जाते हैं, कुछ ना कुछ दान दे आते हैं। तो यह तुम बच्चे जानते हो, इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं। इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है। परंतु हीरे जैसे बाबा बनाता, ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन है, परंतु उसका पूरा चले तब। हाँ, बाबा ने कहा परंतु इतना पुरुषार्थ भी तो करना पड़े ना हीरे जैसे बनने के लिए। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं, अरे मैं आया हूँ गुलगुल फूल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते? पूछ रहा बस। मैं तो जैसे कल बाबा ने कहा क्या मुसीबत है जो बाप को याद नहीं करते हो, है? तो आज बाबा ने कहा मैं तो आया हूँ बनाने, तुम क्यों नहीं बनते? मेरी ड्यूटी है पावन बनाने की, तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते? पूछ रहा है प्रश्न। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसे किसने बनाया? दुनिया थोड़ी जानती है, बाप आते ही संगम पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं। आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्राहकी टूट पड़ेगी। बाप कहते हैं वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ। ढेर के ढेर गुरु है, सब भक्ति मार्ग के हैं। सतयुग में सब पावन थे, अब पतित बने हैं। अब बाबा फिर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। इसीलिए बाप कहते कब्रिस्तान से बुद्धि योग निकाल, एक मोझ बाप को याद करो, तब जाके विक्रम विनाश होंगे। अब कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुप्त होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो आत्मा भी अविनाशी और पाठ भी अविनाशी है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, हुबहू रिपीट होता ही रहता है। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबर वार तो होते ही है, कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले। कोई कहते बाबा
हम आपका ड्राइवर बने तो वहाँ भी विनाश, बाबा ने कहा वहाँ भी विमान का मालिक बन जाए। यहाँ बाबा का गाड़ी का ड्राइवर और वहाँ विमान का ड्राइवर बन जाएंगे। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, तो बाबा कहेंगे बड़े बड़े महल है, विमान है। बाप कहते ये सब आर्टिफिशियल है, इनको माया का पंप कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि भी बनाते रहते हैं। अब ये जहाज आदि वहाँ काम में थोड़ी आएगा, बम्स बनाते ये थोड़ी वहाँ काम आएगा। सुख वाली चीजें तो काम आएगी, विनाश होने में साइंस भी बहुत मदद करती। सिर्फ नेचुरल कैलमिटीज भी नहीं, लेकिन उसमें भी साइंस का बहुत मदद है। फिर भी वही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद करेगी। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुप्त करना है। सब मुरली में बाबा अंडरलाइन करता है याद। कितना घंटा याद? जो भी मुरली देखो साकार अव्यक्त मुरली, जिसमें याद याद। इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुप्त करनी है। दूसरा, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालनी है, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन वैराग वृत्ति खत्म हो जाती है। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग वृत्ति खत्म हो जाती है। इसीलिए अपने अंदर वैराग वृत्ति को जगाओ। माना सेवा में इतनी मस्त हो जाते हैं तो वैराग वृत्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए बाबा कहते अपने अंदर वैराग वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो, जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो, तब सफलता मिलती है। ऐसे अभी बेहद के वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग वृत्ति की साधना
मर्ज नहीं हो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो। साधन और साधना का बैलेंस हो, तब कहेंगे सफलता मूर्त। साधन और साधना का बैलेंस हो, तब कहेंगे सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन: असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी। असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। आज कितने तारीख है? 24 फरवरी। आप सबके मस्तक के लाइट का प्रकाश अनुभव हो, नयन में रूहानियत की शक्ति की अनुभव हो, मुख से चेहरे से मधुरता, मुस्कुराता चेहरा अनुभव हो। इससे ही बाप दादा की प्रत्यक्षता की बाप दादा की प्रत्यक्षता व कार्य की प्रत्यक्षता होगी। तो अभी ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, एक दो को सहयोग दो, एक दो को आगे बढ़ाओ, कमजोर को सहारा दो, ऐसा संगठन बनाओ। ओम शांति।